Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, do not fear the rain is only here to help you grow. So do not fear your HCS एग्ज़ाम, क्योंकि जैसा कि बार बार एग्ज़ाम की डेट चेंज हो रही है उससे आपकी जो है तैयारी की कंटिन्यूटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि रेन के बिना लाइफ नहीं हम इमेजिन कर सकते, उसी तरह हार्ड वर्क के बिना हम सक्सेस को इमेजिन नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट आपको पता है ईगल जो है अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो आपने एक ईगल की तरह तैयारी करनी है और अपनी जो रिवीजन को है वो लगातार बनाए रखना है। एंड जिस तरह से आप हार्ड वर्क करेंगे अपनी सक्सेस को पाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाएंगे। तो HCS एग्ज़ाम की डेट जैसे कि आपको पता है 12 सितंबर 2021 है और हरियाणा सिविल सेवा प्रीलिम्स में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को जो है वो ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है वो 2 भागों में होगा, यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और जो है शाम को 3 बजे से 5 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। और इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, आप सभी को पता है, और अलॉटेड 2 आवर्स, आपको 2 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करने होंगे। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। करंट अफेयर्स जो है टॉपिक वाइज करेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक जो है हमने कवर करने हैं, किसके लिए, करंट अफेयर के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक्स का पता होना चाहिए। तो आप अपना एक पेन और पेपर उठाइए और जल्दी से ये लिस्ट बना लीजिए। पहले मैं आपकी लिस्ट बनवाऊंगी, उसके बाद हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को कवर करना है और नोट्स बनाने हैं। क्योंकि नोट्स भी आपने इतने डिटेल में नहीं बनाने हैं कि आप पढ़ते जाएं, एक ही टॉपिक को इतना लेंथी कर दें और टाइम वेस्ट भी करें। तो सिलेक्टेड जो पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले वेस्ट ना करते हुए टाइम आप लिस्ट बना लीजिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑल गवर्नमेंट डिटेल्स, यानी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट्स गवर्नमेंट की पूरी डिटेल, आपने सरकारी सारा विवरण जो है वो तैयार करना है। फिर सेकंड टॉपिक है आपका ऑल कंट्रीज प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, यानी सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आपका पता होना चाहिए कि कौन से देश में प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, कौन सी पार्टी को जो है बिलोंग करता है, या प्राइम मिनिस्टर है कौन सी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, या कहाँ पे आपका जो है गवर्नर रूल है, या कहाँ पे आपका आर्मी रूल है। तो आपने सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कवर करना है, क्योंकि जितने भी सबमिट्स होते हैं, जितने भी मोस्टली जो न्यूज़ है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि कहाँ कंट्री में कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है। तो पूरी आपने जो है पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए सब कंट्रीज की। तो उसके बाद हम आते हैं लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी इंडिया के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन मंत्रियों की सूची हो गई और उनसे रिलेटेड जो मंत्रालय हैं उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम 2020 के बजट पे। जल्दी से लिखते रहिए मेरे साथ साथ, वो बजट भी आपने पूरा करना है, क्योंकि बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है हर एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, स्पेशली HCS और IAS में तो आता ही है। एंड ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, जो भी बीजेपी ने सरकारी योजनाएं कोरोना से पहले या बाद में चले, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है ना 1.5 या 2 साल का एरिया हमने करंट अफेयर के लिए कवर करना होता है। तो उसमें जितनी भी स्कीम है लगभग आपकी 36 स्कीम है जो आजकल चल रही है, वो मैं सारी आपको लिस्ट बनवाऊंगी, लेकिन पहले आप ये टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आते हैं हम स्पोर्ट्स से। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है 2020 में हुए हैं और उनके विनर्स की लिस्ट भी आपने बनानी है, पूरा कवर करना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए सारे सेक्शंस कवर करने हैं करंट अफेयर के लिए। तो सबमिट्स हो गए, यानी शिखर सम्मेलन हो गए, कितने हुए हैं और उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, ये सब आपने डिटेल्स करनी है। वैसे मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स पे, यानी जितनी भी डेट्स हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, हर दिन आप जो डेट्स आती है उसमें कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंट डे होता है, वो भी आपने पूरी नॉलेज में रखना है, इंडिया के भी
और इंटरनेशनल भी डेट्स आपने सारी कवर करनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने तैयार करने हैं। तो अब हम बात करेंगे नवीनतम मुद्दों की, यानी लेटेस्ट इश्यूज जो चल रहे हैं। जैसे किसान बिल चल रहा है, तो कितने बिल हैं, क्यों किसान अपोज कर रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी से जुड़ी हुई है, ये सारा एरिया आपने कवर करना है। कवर ऑल इश्यूज रिलेटेड टू किसान, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोरोना रिलेटेड स्कीम तो आपने करनी ही है, इसके सारी अपडेट्स भी आपने करनी है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आपने करना है, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 साल का एरिया हमें करंट अफेयर में कवर करना होता है। तो 2019 का एंड और 2020 का तो पूरा ही आपने एरिया कवर करना है करंट अफेयर के लिए। जो भी एग्जाम अभी एचसीएस का आएगा और आपका 2021 में आपका आईएएस का जो एग्जाम होगा, उसके लिए सारे करंट टॉपिक्स आपने सारे इश्यूज कवर करने हैं। तो 317 कश्मीर भी आपने कवर करनी है। कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट, सारी वैक्सीन रिसर्च सेंटरों के नाम, कौन कौन सी वैक्सीन आने की संभावना है, ये सारी आपने जो कोरोना वैक्सीन रिपोर्ट है भी कवर करनी है। इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया इन लॉकडाउन, यानी अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, कैसे हम अर्थव्यवस्था को सुधार कर रहे हैं, ये सब उस टाइप से लॉकडाउन में जो भारत का विकास है वो कितना गिर गया है, ये सारी स्कीम्स आपने करनी है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इशू है, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के, कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास, सारा आपने एरिया कवर करना है करंट अफेयर के लिए। और ऑल हरियाणा लेटेस्ट इशू, तो कवर ऑल हरियाणा एज ए सब्जेक्ट, आपको पता ही है कि हरियाणा जो एज ए सब्जेक्ट आएगा एचसीएस में, तो वो भी आपने अच्छे से सारा कवर करना है। और आने वाली वीडियो मेरी हरियाणा पे ही होगी, तो उसको मैं अच्छे से कवर करके डिस्कस करके बताऊंगी कि कैसे आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय मोदी गवर्नमेंट। अब मैं पूरी स्कीम्स आपको बताऊंगी कौन कौन सी मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये भी पहले मैं आपको लिस्ट बनवा देती हूँ, तकरीबन 36 है। उसके बाद में आपको एक दो यहाँ पे स्कीम्स उठा के बताऊंगी कि आपने वो कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे उनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आप फटाफट से ये सारी स्कीम्स लिख लीजिए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो अब आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया। उसके बाद आपकी आ गई प्रधानमंत्री किसान जो है सम्मान निधि हो गई योजना, फिर है आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गई, फिर उसके बाद है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, फिर प्रधानमंत्री जो है श्रम योगी मानधन योजना है, फिर उसके बाद नया जल शक्ति मंत्रालय है, ये भी योजना है। सब आपने फटाफट से सारी कवर करनी है। उसके बाद है जनधन योजना हो गई, स्किल इंडिया मिशन हो गया, मेक इन इंडिया हो गई, आपकी स्वच्छ भारत मिशन हो गया, संसद आदर्श ग्राम योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, हृदय योजना हो गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, उजाला योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, सारी आपने कवर करनी है। जल्दी से लिख लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अमृत योजना है, डिजिटल इंडिया मिशन है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, उदय है, स्टार्टअप इंडिया है, सेतु भारतम योजना है एंड स्टैंड अप इंडिया योजना है। उसके बाद आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन है, अटल भूजल योजना है एंड प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत योजना है, आरोग्य सेतु योजना है, आयुष्मान भारत नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल आवेदन है। यानी ये सारी योजनाएं आपने कवर करनी है। मैं अभी आदर्श ग्राम योजना है, SAGY, श्रमेव जयते योजना है, स्मार्ट सिटीज मिशन है आपका, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म संवर्धन अभियान है। इस तरह से सारी योजनाओं को आपने कवर ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल स्कीम्स। इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम यहाँ पे एक योजना को डिस्कस करके बता रहे हैं ताकि आपको इन योजनाओं पे नोट्स बनाने में आसानी पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन इज द विजन ऑफ न्यू इंडिया एनवर्साइज्ड बाय द आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। ये फर्दर आउटलाइन 5 पिलर्स हैं इस योजना के ऑफ आत्मनिर्भर भारत के। कौन कौन से हैं? इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। यानी क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपको 5 पिलर्स दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उसमें ये सारे पिलर आपको मिलेंगे, और जो नहीं होगा, जैसे मांग की जगह अगर कहीं पे सप्लाई या पूर्ति दी हुई है तो वो गलत होगा ऑप्शन। तो आपने सही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये पिलर
आपको मेंशन किए गए हों, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा इस स्कीम पे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आत्मनिर्भर भारत अभियान इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लॉकडाउन में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन कोप अप with any problematic situation and uncover opportunities. The focal point of the Abhiyan is to make the country self-reliant. तो फोकल जो इसका पॉइंट है वो क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, आत्मनिर्भर बनाना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि यह स्कीम जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका टारगेट क्या है। क्वेश्चन ये बन सकता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इज फोकस्ड, यानी पैकेज जो है वो किस पर केंद्रित है। तो द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज फोकस्ड ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज विच विल cater to various sections including cottage industry, MEMEs and laborer, middle class and industries among other. तो आत्मनिर्भर भारत जो है भूमि पर, श्रम पर, तरलता और कानूनों पर केंद्रित है, जो कुटीर उद्योग हो गए, MEMEs एंड श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को पूरा करेगा। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ये पैकेज जो है किस पे केंद्रित है, बन सकता है। उसके बाद बनता है कि व्हाट इज 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज, क्या है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो इस योजना से रिलेटेड है। तो दिस इज अ बोल्ड पैकेज दैट विल कवर लैंड, लेबर एंड लिक्विडिटी रिलेटेड इशू हो गया। दिस पैकेज विल accomplish all the needs of the 130 crore Indian citizen and serve the small businesses including फिशरमैन एंड फार्मर्स। यानी जो है ये योजना रिलेटेड किससे है, भूमि से, श्रम से, तरलता से संबंधित मुद्दों को कवर करेगी ये। एंड ये जो पैकेज है ये इनके लिए दिया गया है, और ये पैकेज जो है 130 करोड़ भारतीय नागरिकों की जो सभी जरूरतें हैं उसे पूरा करेगा, जिसमें मछुआरों और किसानों सहित छोटे छोटे व्यवसायों की सेवा भी करेगा। तो देखिए किस टाइप से आपको पता होना चाहिए हर योजना का, वो ध्यान से आप ये वीडियो देखिएगा मेरी। उसके बाद योजनाएं आपने खुद से तैयार करनी है, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब किसान बिल एंड इट्स इशू, जो काफी लेटेस्ट है और अभी हाल ही में चल रहा है। तो किसान बिल और उसके मुद्दे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप उन्हें नोट्स बना सकें उसके और क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर पाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर फार्म बिल्स, हु आर अपोजिंग एंड व्हाई। तो कृषि बिल क्या है और कौन विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या है ये बिल। Once these bills will become laws, farmers can take their produce anywhere, interstate or intrastate, beyond APMC, and states can't levy and fee or cess on farmers, and farmers and buyers can reach at an agreement before procuring harvest. तो एक बार जब ये विधेयक कानून बन जाएगा, अभी बना नहीं है क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है बनने में, तो किसान अपनी जो उपज है कहीं भी ले जा सकता है। तो ये बिल है जो आया हुआ है और किसान नाराज हैं, तो वो अपनी उपज, यानी आप कहीं भी हो अपने एरिया में, आप दूसरे एरिया में जाके फसल बेच सकते हैं। राज्य किसानों पर कोई शुल्क या उपकर नहीं लगा सकता, और किसान और खरीदार जो है फसल की खरीद से पहले एक समझौते पर पहुंच सकते हैं कि हमें ये फसल कहाँ बेचनी है, वो से डिसाइड करेगा। तो ये बिल कितने हैं, बिल हैं आपके जो पास्ट इन लोकसभा में पारित हुए हैं, वो दीज बिल जो है वो कौन से हैं। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल है जो पहला बिल है। उसमें विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक का समझौता है। सेकंड जो बिल है आपका वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है जो है दूसरा बिल है। उसमें आपने जो है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक है ये। और आपका तीसरा जो बिल है वो है आपका द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल है, जो हैव बीन टाउटेड एज एंटी फार्मर बिल्स बाय अपोजिशन पार्टीज। तो आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक विपक्षी दलों द्वारा किसान विरोधी बिल बताया गया है, ये विधेयक के रूप में से अभी टाल दिया गया है, ये बिल पास नहीं हो गया। तो ये आपके 3 फार्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है इन बिलों पे चाहिए कि हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस बिल, यानी कौन इन बिलों का विरोध कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए।
तो पॉलिटिकल पार्टीज, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू एंड बिग एग्रीकल्चरल बॉडीज लाइक द ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKSCC and some section of farmers are opposing the bill. तो this है वो कह रहे हैं कि these bills will help no one except big corporates and destroy farmers livelihood. यानी जो कौन सी पार्टी है, भारतीय किसान संघ हो गया और जैसे राजनीतिक दल हो गए एंड कृषि संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति हो गई, जैसे बड़े कृषि निकाय और किसानों का कुछ वर्ग इस बिल का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इन बिलों से जो बड़े कॉर्पोरेट्स को छोड़कर किसी को भी मदद नहीं मिलेगी और किसानों की आजीविका जो है बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और ये सिचुएशन है जो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो these three bills may liberate farmers from the clutches of middleman also known as जो है आड़तीज, lakhs of commission agent in mandis of Punjab and Haryana, both the leading farm producer states will stand to lose their control over farmers and in turn huge revenue. यानी जो है और कौन विरोध कर रहा है, तीनों बिलों में जो किसान बिचौलियों की चुगल से मुक्त हो सकते हैं ये किसान जो भी ये मिडमैन है, लेकिन जो आड़तियों के नाम से भी जाने जाता है जिनको जहां से वो पैसे लेते हैं ब्याज पे और अपनी फसल उन्हीं आड़तियों के पास देते हैं क्योंकि बाउंड हो जाते हैं पैसे लेने के बाद, वो सरकार ये कह रही है कि वो बाउंडनेस जो है वो खत्म हो जाएगी इस बिल को लेके। तो पंजाब और हरियाणा की जो मंडियों में कमीशन एजेंटों के लाखों, दोनों प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों किसानों पर अपना नियंत्रण खोने के लिए भी वो भी खड़े हो गए आड़ती भी कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और काफी बड़ी बड़ी पार्टियां भी सरकार के अगेंस्ट जो है इन किसानों के साथ खड़ी हो गई हैं। तो विच पार्टी इज फॉर और अगेंस्ट दिस बिल्स, यानी इन विधेयकों के लिए या किसानों के साथ जो है सरकार के खिलाफ कौन सी पार्टियां खड़ी हो गई हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इन पंजाब हैज डिस्क्राइब्ड द legislation as a blatant attack on the federal structure. Last month the Punjab Assembly passed a resolution rejecting the ordinance and subsequent bills. Apart from Congress, Aam Aadmi Party, Trinamool Congress and Bahujan Samaj Party have also opposed the bill and BJP's previously ally यानी जो शिवसेना है has supported the bills while BJD sent them to the Parliamentary Standing Committee. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पार्टियां जो है जो सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं और जो पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने तो इसे घोर हमला बताया है कानूनों के संघीय ढांचे पर। और पिछले महीने जो पंजाब विधानसभा ने अध्यादेशों और उसके बाद के विधेयकों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। तो कांग्रेस के अलावा कौन कौन सी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस होगी, बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये सब जो है इस बिलों का विरोध कर रहे हैं। और भाजपा की जो पिछली जो सहयोगी पार्टी थी यानी शिवसेना ने जो है इस विधेयक का समर्थन किया है। इकलौती पार्टी है शिवसेना जिसने समर्थन किया है, जबकि जो है बीजेडी ने उन्हें संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा है। तो इस तरह से आपने पूरी डिटेल कवर करनी है ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी पार्टी जो है वो सरकार के अगेंस्ट है और कौन सी जो है बीजेपी का साथ दे रही है। तो इस तरह से आपने ये सारा जो है किसान बिल और आज जो इश्यू चल रहा है वो कवर करना है क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट इश्यू है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, HCS में तो जरूर आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कोरोना पे बनेगा। तो कोरोना स्कीम्स एंड इट्स अपडेट एंड वैक्सीन पे जो रिसर्च चल रही है हमने सारा एरिया इसकी योजनाएं, अपडेट और रिसर्च सारा एरिया कवर करना है। तो COVID-19 हैज बीन डिक्लेयर अ नेशनल डिजास्टर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 6 और 7 साइंटिस्ट जो हैं द साइंटिस्ट्स at the Indian Council of Medical Research यानी ICMR are continually obtaining global information related to the pandemic. They suggest the use of retroviral drugs. The ICMR is providing free and reliable testing and diagnosis to all individuals with सिम्टम्स ऑफ COVID-19। यानी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस महामारी से संबंधित वैश्विक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और वे रेट्रोवायरल दवाओं के उपयोग का सुझाव देते हैं। और ICMR जो है COVID-19 के लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों का मुफ्त में जो है
इलाज कर रहे हैं और उन्हें निदान प्रदान कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड लेबोरेटरीज टेस्टिंग यूजिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी MOHFW। कई बार क्या पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि MOHFW की फुल फॉर्म क्या है, तो आप पता होना चाहिए आपका कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपने करने हैं, तो कोई भी आपने पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR में रिसर्च चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT में रिसर्च चल रही है, एंड डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में भी रिसर्च चल रही है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV इन पुणे में भी रिसर्च चल रही है लगातार। तो हमारे वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR इन हैदराबाद, जहां पे 64 देशों के राजदूत अभी पहुंचे थे। तो क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट पे कि जो 64 देशों के राजदूत थे वो कहाँ पे पहुंचे थे, तो हमें पता होना चाहिए वो हैदराबाद में पहुंचे थे। और कहाँ पहुंचे थे, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर पे वो पहुंचे थे। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC इन दिल्ली में भी रिसर्च चल रही है। ऑल ऑफ दीज एजेंसीज वर्क अंडर द NIV यानी अ फंड नेम्ड द कोविड फंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क जो है कंट्रीज हैज बीन स्टार्टेड बाय सार्क कंट्रीज टू फाइट कोविड-19 यानी कोविड-19 की लड़ाई में सार्क देशों द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के लिए कोविड फंड के नाम से एक फंड शुरू किया गया है और सारी दुनिया मिलकर इस लड़ाई से लड़ रही है। लेटेस्ट सिचुएशन का भी हमें पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया even though community transmission began only recently. The Indian government has taken a few necessary steps to control the situation. तो such as mask हो गए, जैसे सैनिटाइजर हो गए अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग फ्री टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। तो भारत में जो है हालात अच्छे नहीं है, दिन पे दिन काफी बदतर हो रहे हैं एंड लेकिन अभी तक सामुदायिक संचरण जो है नहीं हुआ है। पर भारत सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया है जगह जगह, मुफ्त में परीक्षण हो रहे हैं। इस टाइप से इस बीमारी से लड़ने के लिए लगातार जो है भारत प्रयास कर रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोग्राम कौन सा है आपका, डूज एंड डोंट्स। सो ये भी आपने याद रखना है। फॉर कोविड-19 आर रन एट पब्लिक प्लेसेस पे जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सार्वजनिक स्थलों पे, उसे भी आपने याद रखना है। फिर है आपका रोल ऑफ WHO यानी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग, मेडिकल किट्स फॉर टेस्टिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस फॉर ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी। इन इंडिया द डेथ रेट एंड द रिकवरी रेट indicate that the pandemic is being controlled. So largely because of the preparation done by government before COVID-19 reached more advanced stages. तो भारत में जो है वो क्या है, मृत्यु दर जो है काफी कम है, लोग रिकवर ज्यादा हो रहे हैं और महामारी को नियंत्रित किया जा रहा है। तो मुख्यतः सरकार द्वारा जो है कोविड-19 से पहले की गई जो तैयारी की थी यानी जो लॉकडाउन किया था उसकी वजह से ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज। तो कोरोना वायरस रोग के आम लक्षण भी हमें पता होना चाहिए कैसे है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर जैसे फीवर हो गया, ड्राई कफ हो गया एंड टायर्डनेस हो गया। और जो कॉमन सिम्टम्स नहीं है, जो ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो कौन से हैं, अदर सिम्टम्स दैट आर लेस कॉमन एंड मे अफेक्ट सम पेशेंट्स इंक्लूड जैसे लॉस ऑफ टेस्ट हो गया और स्मेल हो गया, एचेस हो गया, पेन्स हो गया, हेडेक हो गया, सोर थ्रोट हो गया, नेजल कंजंक्शन हो गया आपका, इस तरह से जो रेड आईज हो गई, डायरिया हो गया और स्किन रैशेस। तो इस टाइप के भी हमने जो लक्षण है इसके याद रखने हैं कि 4 लक्षण दे देंगे, उसमें से
एक राइट होगा बाकी 3 गलत होंगे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें लगेगा काफी इजी है, पर फिर भी आपने हर एरिया कवर करना है कि कुछ रोगियों को प्रभावित जो क्या कर रहा है, स्वाद, गंध, दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बंद, लाल आंखें, डायरिया, त्वचा में दाने, ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो कम है। और जो ज्यादा वाले हैं जैसे लक्षण बुखार, सूखी खांसी और थकान, ये सब आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इस पे, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना। तो हमें प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, इससे खुद को कैसे बचाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन is to be well informed about the COVID-19 virus. So the disease it cause and how it spreads. To protect yourself and other from infections by washing your hands regularly or using an alcohol based rub frequently and not touching your face. तो इस टाइप से हमने इसको फैलने से रोकना है, बार बार हाथ धोने हैं और आपका जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसका यूज करना है और दूसरों को और अपने को संक्रमण से बचाए रखने के लिए बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना है। इस तरह से पूरी सेफ्टी के भी ऑप्शन हमें सारे पता होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे, जैसे कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अग्निप्रस्थ विल कैप्चर ग्लिप्सम ऑफ मिसाइल हिस्ट्री फ्रॉम 1981 टिल डेट। द पार्क एम्स टू कैप्चर ग्लिप्सम ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS Kalinga and since 1981 till date. The missile park will be set up with a replica of missiles and ground support equipment हो गया GSE that showcase the evolutions of missiles handled by the unit. तो जो अग्निप्रस्थ है वो 1981 तक की जो मिसाइल इतिहास की झलक है वो सारी कवर करेगा और INS कलिंगा के मिसाइल इतिहास की झलकियों को कैप्चर करेगा। एंड मिसाइल पार्क जो है मिसाइलों को और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की जो है प्रतिकृति के साथ ये स्थापित किया गया है और यूनिट द्वारा जो है मिसाइलों के विकास को जो है प्रदर्शित करेगा। इस टाइप से अग्निप्रस्थ भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वॉज लेड एट कहाँ पे है, INS कलिंगा नेवल बेस इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यानी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे स्थापित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए द पार्क अग्निप्रस्थ वंस कंप्लीटेड विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द ऑफिसर्स, सेलर्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ ऑफ INS कलिंगा। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नूर, जो ईरान का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है ये। तो ईरान वॉज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट कॉल्ड नूर, मीनिंग है इसका लाइट इनटू ऑर्बिट। तो ये जो है पहला सैन्य उपग्रह है ईरान का। द सैटेलाइट reached an orbit of 4 to 5 kilometer after being carried by a 3-stage Ghasser launcher. तो इस टाइप से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपने डिटेल में करना है। तो द सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप यानी IRGC द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो IRGC क्या है, विच ऑपरेट्स इट्स ओन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन पैरेलल टू ईरान रेगुलर आर्म्ड फोर्स, इज अ हार्ड लाइन फोर्स आंसरेबल ओनली टू सुप्रीम लीडर। किसके प्रति जवाबदेही देते हैं ये फोर्स जो है, ये है आयतुल्ला अली खामनेई के प्रति केवल जवाबदेही है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। ईरान US टेंशंस जो है के बीच ये लॉन्चिंग हुई है। द लॉन्च कम्स एम्ड टेंशन बिटवीन ईरान एंड द US ओवर द कोलैप्स्ड न्यूक्लियर डील एंड आफ्टर अ US ड्रोन स्ट्राइक इन ईरान किल्ड ईरान्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर कौन था, जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी जनवरी में मृत्यु हो गई थी। तो ये भी नाम आपने याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, चाइना लॉन्चेस फाइनल बायडू सैटेलाइट। तो बायडू सैटेलाइट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो चाइना ने लॉन्च किया है। ऑपरेटर कौन है आप इसके, CNSA जिन्होंने लॉन्च किया है। अ चाइनीज लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट लॉन्चेस द फाइनल बायडू नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट एंड द न्यू सैटेलाइट विद complete the Baidu navigation and positioning system consisting of 27 satellites in medium earth orbit और 5 in geostationary orbit हो गए and 3 more in inclined geosynchronous
ऑर्बिट्स। द फर्स्ट बायडू सैटेलाइट वाज लॉन्च कब हुआ था? 2000 में, फॉर टेस्टिंग एंड डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए। तो आपने क्या है, नया जो उपग्रह बायडू नेविगेशन और पोजीशनिंग सिस्टम को पूरा करेगा। तो ये भी है वो है आपका आर्कटिका एम, यानी रशिया ने लॉन्च किया है जो आर्कटिका एम रशिया टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट, यानी आर्कटिका एम जो है रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। एंड द पर्पस ऑफ दिस साइट इज टू एक्सपोज नासा सैटेलाइट डाटा एंड रिसर्च ऑन आर्कटिक चेंज in the form of maps that illustrate the changes taking place in the Arctic over time. A high-speed internet connection is recommended for map viewing and this site is presented with support from NASA Earth Science. तो जो इस साइट का उद्देश्य है वो आर्कटिक परिवर्तनों का जो है टोटल कवरेज करना है और नक्शे के रूप में जो भी आर्कटिक में हो रहे परिवर्तन हैं उनको दर्शाता है। नक्शा देखने के लिए कुछ गति का इंटरनेट भी जरूरी है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका युविका यानी युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसे हम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। द इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, space science and space applications to younger ones, and 3 students studying in 9th standard from East State and UT of India shall be selected. तो 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे और उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी और उन्हें ट्रेन किया जाएगा। और द प्रोग्राम इंक्लूड 2 weeks रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग 4 सेंटर ऑफ इसरो, जैसे VSSC है, URSC है, SAC है एंड NESAC है, एंड अ विजिट टू SDSC SHAR एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से ये प्रोग्राम के हमने डिटेल करते जाना है। देखिए जैसे मैं पॉइंट्स बना रही हूँ। अब टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है ECOFSense. The new portable device named ECOFSense can be used to detect the presence of novel coronavirus antigens in human saliva within 30 seconds using just 20 microliter of the samples. तो 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके हम 30 सेकंड के भीतर मानव लार में नोवल कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं इस डिवाइस से। तो adding support to the health minister's promise that India will be able to produce RT-PCR and antibody test kits. Researchers from the National Institute of Animal Biotechnology यानी NIAB Hyderabad have developed a biosensor that can detect the novel coronavirus in saliva samples. तो लार के नमूनों से जो है कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। तो द डिवाइस कैन ऑल्सो बी बैटरी ऑपरेटेड एज इट यूज वेरी लो वोल्टेज ऑफ 1.3V to 3V, यानी इस डिवाइस को बहुत लो बैटरी में भी चलाया जा सकता है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडल रेडिएशन यानी UVGI। तो साइंटिस्ट्स आर स्टडिंग द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडल रेडिएशन यानी UVGI टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस पर कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो है पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर अध्ययन चल रहा है। थ्रू दिस मेथड अल्ट्रावायलेट यानी UV लाइट्स जो है वुड बी एबल टू डिसइंफेक्टेड contaminated public spaces to stop the transmission of the virus. तो इसे रोकने के लिए जो है वायरस को आप सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने में जो ये पराबैंगनी किरणें हैं ये सक्षम होंगी। इस टाइप से कुछ अध्ययन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक बाइंडिंग। तो पहले तो हम जान लेते हैं व्हाट इज मैक बाइंडिंग। व्हाट आर द अदर कंडीशंस ऑन इंटरनेट यूसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो मैक बाइंडिंग है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो मैक बाइंडिंग जो है essentially means binding together the MAC and IP addresses so that all requests from that IP address are served only by the computer having that particular MAC address. यानी जो MAC binding है वो जो है MAC पते वाले कंप्यूटरों द्वारा ये सर्विस दी जाएगी। तो इंटरनेट स्पीड जो है जम्मू और कश्मीर में इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू 2G। दिस मीन्स मतलब वेरी स्लो सर्विस है जम्मू और कश्मीर में, इंटरनेट की बहुत धीमी सेवा है। प्रीपेड सेलुलर सर्विसेज यानी वॉइस एंड SMS वर रिस्टोर्ड अलोंग विद
2G mobile internet connectivity to 153 whitelisted sites on postpaid cell phones in all 10 districts of Jammu एंड 2 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर यानी कुपवाड़ा और बांदीपुर में ये सर्विस जो है लागू कर दी गई है। यानी जम्मू के सभी 10 जिलों में पोस्टपेड सेल फोन पर 153 वाइट लिस्टेड साइटों को जो है अलाउ कर दिया गया है और कश्मीर के जो 2 राजस्व जिले हैं जैसे कुपवाड़ा और बांदीपुर वहां भी 2G मोबाइल इंटरनेट जो कनेक्टिविटी के साथ ये स्कीम को शुरू कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है पोकली। पोकली जो है एक मलयालम भाषा का शब्द है और इज अ यूनिक saline tolerant rice variety है that is cultivated using extensive aquaculture in an organic way in the waterlogged coastal region. तो spread in about 5,000 acre area in Alappuzha, Thrissur and Ernakulam और आपका districts of Kerala in southern India. तो खारा सहिष्णु चावल की किस्म है ये और जैविक तरीके से व्यापक जल कृषि का उपयोग करके इस खेती को किया जाता है और जो भारत में केरल के अलापुझा, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिले में लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में यह फैली हुई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक बुद्धि की बात कर रहे हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI is the branch of computer science that emphasizes the development of intelligence machines thinking and working like humans. For example जैसे स्पीच हो गया, रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड प्लानिंग। तो जो है ये भाषण, मान्यता, समस्या को सुलझाने के लिए, सीखने के लिए, योजना बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ रोबोट। तो अब हम आते हैं अब लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ द ईयर यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल हमने डेज और डेट्स को याद करना है क्योंकि लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस तो कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज पे जरूर पूछे जाते हैं। तो ट्राई टू लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड मेमोराइज इट्स थ्रूली। तो आपने ये कैसे याद करना है, जैसे आप एक पेज पे जनवरी से लेके दिसंबर तक की सारी डेट्स और डेज लिख लीजिए जो मैं बताऊंगी और उसके बाद आपने क्या करना है, रोज सुबह आपने इनको एक रिवाइज दे देना है। इसी टाइप से आप जैसे प्रेसिडेंट हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए उनकी भी लिस्ट बना लेनी है आपने पूरी दुनिया के और उन्हें भी रोज सुबह उठ के एक बार पढ़ देना है। तो जब तक एग्जाम होगा आपको ये टिप्स पे होंगे, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक रीडिंग रोज डेली आपने मॉर्निंग में डेट्स, डेट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस टाइप के क्वेश्चनों को देना है। तो आप जरूर सारा एरिया कवर कर पाएंगे। तो मैं जनवरी की यहाँ पे लिस्ट जो है डिस्कस कर रही हूँ, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या होता है, इंग्लिश न्यू ईयर होता है, आर्मी मेडिकल क्रॉप्स एस्टेब्लिशमेंट डे होता है, ग्लोबल फैमिली डे होता है, वर्ल्ड पीस डे होता है और 4 जनवरी को आपका वर्ल्ड ब्रेल डे होता है एंड 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे होता है और 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है। यानी इस दिन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहाँ पे, अफ्रीका में। तो 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है और 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे और वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है और 11 जनवरी को आपको डेथ एनिवर्सरी है किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की। इस तरह से आपने डे बाय डे ये याद करने हैं। 12 जनवरी को आपका नेशनल यूथ डे है और बर्थडे है किसका, स्वामी विवेकानंद का। और 15 जनवरी को क्या है, आर्मी डे है। इस दिन जो है फील्ड मार्शल KM करियप्पा took over the command of army on this day in 1949 from the British। और पोंगल भी होता है इस दिन और मकर संक्रांति भी मनाई जाती है 15 जनवरी को। इसके बाद आते हैं हम 25 जनवरी को, इस दिन इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे भी होता है, इंडिया टूरिज्म डे भी होता है, नेशनल वोटर्स डे भी होता है। तो 26 जनवरी को सभी को पता है हमारा रिपब्लिक डे होता है। तो इसके साथ साथ आपने 26 जनवरी की लिस्ट ऑफ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे फ्रॉम 1950 टू 2020 की सारी कवर करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे मनाते हैं यानी द लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप के रूप में इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि अशिप्टज बिर्कनेउ वाज लिबरेटेड बाय सोवियत ट्रूप्स ऑन जनवरी 27, 1945। और इंटरनेशनल डे
ऑफ जो है समरणो उत्सव दिवस भी मनाया जाता है 27 जनवरी को। 28 जनवरी को आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, लाला लाजपत राय की। और 30 जनवरी को आपकी महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है वर्ल्ड लिप्रेसी एराडिक्शन डे भी होता है 30 जनवरी को। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 4 जनवरी को जो है ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और दिसंबर तक का एरिया कवर करना है 150 डे। जैसे मैंने बताया एवरी मॉर्निंग आपने एक रीडिंग देनी है। क्वेश्चन आपको मैं एक दो और डिस्कस कर देती हूँ। जैसे व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे, तो आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर को। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब होता है, 8 सितंबर को। और जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे 5 अक्टूबर यानी डेट दी हुई है और ये पूछा गया विच डे इज सेलिब्रेटेड, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है इस दिन 5 अक्टूबर को। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे शहादत दिवस कब होता है, ये आपका 30 जनवरी। या किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में एचसीएस के और आईएएस के में जरूर आएगा, तो ये भी आपने एक रीडिंग रोज सुबह देनी है। उसके बाद हम बात करेंगे सबमिट्स की जो 2020 में हुई है, यानी शिखर सम्मेलन। इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 5 सबमिट्स इन नवंबर 2020। नेमली है आपका एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट सबमिट्स हो गया, आसियान हो गया शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो गया, G20 हो गया, सरकारी शिखर सम्मेलन हो गया। तो आपने इस टाइप से सारे शिखर सम्मेलन कवर करने हैं। मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कौन कौन से मेन होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, नॉलेज अबाउट इम्पोर्टेंट सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इन इंडिया and the world is important for the HCS or IS exam. Question from international summits and conferences can be asked in HCS or UPSC prelims 2021 also ना। तो the relevant facts about such international submits can be useful for HCS और IS main exam also, क्योंकि क्या होता है ना, इन्हीं टॉपिक्स पे आपके ऐसे आते हैं मेंस में, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके जीएस के पेपर में क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी। तो आप अगर ये टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका इट मींस एसए तक के पेपर साथ के साथ तैयार हो जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर की तैयारी करने में। तो एचसीएस और आईएएस के लिए जो भी मैं ये करा रही हूँ टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट करनी है तैयार इंपॉर्टेंट सबमिट्स की और कॉन्फ्रेंसेस की, तो मैं सारी लिस्ट आपकी तैयार करा रही हूँ। नोट्स आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं और सारा एरिया कवर करना है ताकि आप मेंस तक की तैयारी एक साथ कर सकें। तो इंडियन साइंस कांग्रेस भी आपने करना है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल सबमिट्स पे भी पूरी डिटेल कवर करनी है, यानी आसियान पे। और G20 भी करना है आपने, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सबमिट भी करना है, इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस भी करनी है, OPEC इंटरनेशनल सेमिनार भी कवर करना है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी सबमिट भी करना है, CHOGM मीटिंग भी आपने कवर करनी है, और इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट, ग्लोबल समिट ऑन वेलनेस एंड आयुष, इंडिया फार्मा 2020 हो गया आपका, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस भी कवर करनी है। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आर स्पेशली अबाउट देयर वेन्यू एंड थीम्स, यानी आपको सबमिट्स पे जो क्वेश्चन आएंगे वो वेन्यू कहाँ पे हुए ये और उनका थीम क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो एग्जाम्स लाइक HCS हो गया, UPSC, SSC, RRB, बैंकिंग एंड मोर हैव जीके सेक्शन में आपको सबमिट्स पे उसके वेन्यू पूछे जा सकते हैं और थीम पूछा जा सकता है। तो आपने सारा कवर करना है ये सबमिट्स। और उसके बाद जो है हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर, तो मैं अब बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। डोंट डू ओनली ऑब्जेक्टिव्स, खाली ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं रहना है। यू प्रिपेयर फुल टॉपिक ऑफ एनी इशू, और व्हेन यू प्रिपेयर फुल टॉपिक यू विल नेवर फॉरगेट, एक तो कभी भी नहीं भूलेगा आपको, एंड यू कैन डू मैनी क्वेश्चंस इन एवरी टॉपिक, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एसे इन दिस टाइप ऑफ कवरेज ऑफ एवरी करंट इशू। तो आप एसे तक को कवर कर लोगे, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अवर मटेरियल अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, एंड ज्वाइन अवर क्लासेस एंड प्रिपेयर HCS IAS एग्जाम फुल कवरेज ऑफ एवरी टॉपिक। और हमारे हार्ड कॉपी के रूप में आपको मटेरियल भी हम 2 साल के एरिया को कवर करके करंट अफेयर के आपको देंगे, और आपका टाइम बच सकता है नोट्स बनाने के लिए। तो अगर आप खुद से बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, एंड अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो वो भी हम आपकी हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फ्री डेमो क्लास ऑल्सो, एंड यू कैन प्रिपेयर नोट्स
फ्रॉम योर सेल्फ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो यू कैन टेक आवर हेल्प एंड फ्री गाइडेंस। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको काफी सारे हिंट दे दिए हैं, काफी सारे टॉपिक भी दे दिए हैं, और जो टॉपिक बचेंगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जैसे हरियाणा के ऊपर जो भी टॉपिक बनेंगे वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने सारी जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टरों की लिस्ट भी दे दी है यहाँ पे। वो आप खुद से एक जैसे मैंने बताया था पेन और पेपर लेके आप लिख लीजिए, और एवरी मॉर्निंग आपने ये पढ़नी है। तो रोज एक रीडिंग आपने मस्ट इनकी लेनी है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड आपके करंट अफेयर होते हैं और उन्हीं पे सबमिट्स होते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी से पता होना चाहिए कि कौन से देश में प्रेसिडेंट कौन है, कौन सी रूलिंग पार्टी है, और कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ पे आर्मी रूल है। तो इस टाइप से आपने सब क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आप अब मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए, उसमें मैं कुछ और लेटेस्ट इशू डिस्कस करूंगी। और इसी तरह से जब तक एग्जाम नहीं होता हम लिंक बनाए रखेंगे आपसे, और आप अपने नोट्स बनाने में बिल्कुल एकजुट होकर मेहनत करके जुड़िए, ताकि आप हर एग्जाम आईएएस और एचसीएस तो मस्ट है, आप क्रैक कर ही लें। और काफी सारी वीडियो मेरी और आने वाली हैं एचसीएस एग्जाम पे, तो प्लीज कंटिन्यू एंड ज्वाइन अस।